मेरा एक सवाल है कि हम जब कहते हैं कि आजकल के बच्चे जो नई आने वाली पीढ़ी है वो पढ़ती नहीं है या वो अपनी भाषा का महत्व नहीं समझती, वो अंग्रेज़ी के पीछे भागती है मॉडर्नाइज या वेस्टर्न होने के लिए, लेकिन अपनी मातृभाषा नहीं आती, अपनी देवभूमि की भाषा नहीं आती, अपने जन्मस्थल की भाषा नहीं आती, ना अपने माँ बाप से वैसे उस भाषा में बात करनी आती है। तो आजकल के बच्चों को ऐसी क्या दिक्कत है कि वो लगातार इस चीज़ पर खंडन कर रहे हैं उस चीज़ का। चलो सब चीज़ पे खंडन करो, अच्छा है, लेकिन लैंग्वेज पे जब खंडन होता है या लैंग्वेज हम नहीं चूज़ कर रहे हैं, हम बोलना चूज़ नहीं कर रहे हैं या हम उसको अपना नहीं रहे हैं, तब वहाँ पे एक सवाल आता है मेरा कि हम वहाँ पे तब वह टॉपिक या वो डिबेट या वो डिस्कशन क्यों नहीं लेके आते कि जो आने वाली पीढ़ी है, क्या पता वो एक नया स्ट्रक्चर बना रही हो या क्या पता वो एक नया कंटेनर या वो वाली भाषा जो उनके बॉडी लैंग्वेज को सूट हो रहा है उसको अपनाना चाहती हो, उसका कोई आपकी भाषा से कोई मनमुटाव नहीं है, कुछ मतभेद नहीं है कि नहीं मैं वो भाषा नहीं बोलूँगा। क्योंकि आजकल के बच्चे ना अंग्रेज़ी सही बोल पा रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है बोल रहे हैं, ना अंग्रेज़ी सही से बोल पा रहे हैं, ना हिंदी सही से बोल पा रहे हैं। अगर बड़े बड़े पैराग्राफ या ऐसे लिख रहे हैं तो वो भी आधे से ज़्यादा ज़ुबान उनको उनकी कीपैड बता देता है। उनके पास तो अंग्रेज़ी का भी हुकूमत चलाने का कोई टूल है नहीं। आप किस हिसाब से कह रहे हैं कि वो एक भाषा को पकड़ के बैठे हैं? उनने तो कोई भाषा पकड़ी नहीं, वो तो भाषा ढूंढने पे निकले हैं, वो तो भाषा अभी स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसका कि कहाँ से वो भाषा मिलेगी। सवाल ये है कि क्या उनको वो स्ट्रक्चर मिल पाया, ना कि वो अपनी मातृभाषा की इतनी बेइज्जती या इतना उसको अपनाते क्यों नहीं या उसमें बात करना क्यों नहीं सीखते। यहाँ पे छोड़ने से ज़्यादा कुछ आगे नया पकड़ भी लगता है कि मेरी एक ना भाषा से बहुत बचपन की बहुत पुरानी दुश्मनी है। वो दुश्मनी जो क्योंकि मैंने अगर कभी शब्दों में खुद नहीं बोल पाई और उसके कारण मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुई कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाई या मैं अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाई, मेरी जो अंदर चल रही बातें थी वो मैं बाहर नहीं बोल पाई, अभिव्यक्त नहीं कर पाई। उसका गुस्सा, उसकी अस्थिरता, उसका डगमगाया हुआपन सच में मेरे अंदर खलता है। फिर मेरे को सवाल आता है कि हम सच में शब्दों के पीछे अगर भाग रहे हैं तो हमें शब्द का ढांचा चाहिए या शब्द के अंदर इस्तेमाल होने वाला कंटेंट चाहिए या उसके अंदर इस्तेमाल होने वाला सही सवाल, अच्छे सवाल और आप किस तरीके से चीज़ों को समझ रहे हैं उसका हमें एक क्रक्स आजकल है कि प्रोफेसर और टीचर जब इस चीज़ों को कहते हैं कि हमें बच्चे आजकल एआई यूज़ करते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए एआई, आप अपना असली शब्द लिखिए, अपनी भाषा लिखिए, अपने सवाल पूछें, एआई शॉर्टकट कुछ भी सोशल वेबसाइट पे जो भी होता है उसको कॉपी पेस्ट करके दे देते हैं। फिर आप मुझे ये बताइए, जब एग्ज़ाम में बच्चा आंसर लिखता है एकदम स्ट्रक्चर करके, आप उसको अलग नंबर दे रहे हो। जो बच्चा उस स्ट्रक्चर में खुद को डेवलप करके वो आंसर लिख रहा है उसमें अंतर है, और जो सीधा स्ट्रक्चर कॉपी पेस्ट कर रहा है उसमें अंतर है। क्या उस बच्चे ने वो स्ट्रक्चर खुद बनाया है? क्या उस बच्चे ने उस शब्दों का इस्तेमाल करके वो सारा सवालों का ढांचा खुद खड़ा किया है या किसी और ने खड़ा किया है? अगर आप को लैंग्वेज से इतनी परेशानी है तो आप मुझे ये बताइए, जब आपको स्ट्रक्चर में बनाया कुछ लैंग्वेज या कुछ आंसर मिल जाता है तब आप बहुत जल्दी उसको टिक करके उसको फुल आउट ऑफ फुल या अच्छे नंबर दे देते हैं। लेकिन जैसे ही आपको स्ट्रक्चर के थ्रू घुसकर खुद पढ़ना पड़े, क्योंकि उसको लिखने में भी काफ़ी टाइम लगता है, ये जो एग्ज़ाम का ओरिएंटेड चीज़ है कि 3 घंटे में काम करके ख़त्म, 2 घंटे में काम करके ख़त्म, वो उसमें इस्तेमाल होगा ही नहीं। क्योंकि जब आप किसी स्ट्रक्चर को दिमाग में ना रख के स्ट्रक्चर लिखते लिखते बना रहे हैं तब वहाँ पर टाइम लगता है और पढ़ने वाले को स्ट्रक्चर मिलता नहीं, बल्कि स्ट्रक्चर खुद अपने दिमाग के साथ उस आंसर को देख के पढ़ना पड़ता है। तो आप मांग क्या रहे हैं? आपकी मांग थोड़ी क्लियर तो कीजिए। आपने शुरू से बस भाषा लैंग्वेज कि आपके वक्त में एआई नहीं था तो आपको खुंदस हो रही है, अब हमारे वक्त में एआई है तो आपको उससे लग रहा है कि इनके वक्त में क्यों है। थोड़ा डिफरेंस जानिए, थोड़ा डिफरेंस पहचानिए कि आप बोल क्या रहे हैं। स्ट्रक्चर लाना इतना आसान नहीं है, आपकी सालों की मेहनत लगी तब जाके स्ट्रक्चर आया है। और रही बात कि अच्छे से बुक पढ़ो, रीडिंग पढ़ो, स्ट्रक्चर आ जाएगा। मैंने बुक पढ़ ली, मैंने रीडिंग पढ़ लिया, मैंने सब कुछ पढ़ लिया, वो रीडिंग मुझे नहीं पसंद, वो स्ट्रक्चर मुझे उनका दिया गया नहीं पसंद। हाँ, मुझे ऐसा लगेगा कि मैं एक मशीन हूँ, मैं बस वो
पढ़ा उल्टी करके आगे पेपर में। ये जो कॉमन शब्द हैं बच्चों के बीच में कि कॉमन तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है बस पढ़ के सीधा उल्टी करके आनी है, तो वो उल्टी वाला सिलसिला हो जाएगा, स्ट्रक्चर नहीं बनेगा उसमें से। उसमें बस भाषा है, भाषा निकलेगी उल्टी के रूप में। आपको वो चाहिए या आपको सच में उस शब्दों के पीछे, उस AI की तकलीफ़ों के पीछे एक स्ट्रक्चर का लूप होल दिखाई दे रहा है?